ये गॉसियन सरफेस, इसका जनरल मीनिंग क्या है कि एक चार्ज है, उसके चारों तरफ का एक क्लोज घेरा है, क्लोज सरफेस अराउंड द चार्ज एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। याद रखिएगा, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं कि एक चार्ज यानी कि प्लस क्यू की कल्पना किए आप, इसके चारों तरफ ये इस तरह से इमेजिनरी सरफेस घेर दिया आप, तो ये जो इमेजिनरी सरफेस को आपने घेर दिया, तो इसी घेरा को हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। अब इस चार्ज के कारण इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, यही कहना है इसका। अब इसके अंदर ये देख रहे हैं आप, अब तो ये घेरा हो गया, अब घेरा के अंदर चार्ज है, इसका ये मतलब हो गया कि कोई मटेरियल बॉडी नहीं है, ये इतना सॉलिड लिक्विड या गैस इस टाइप का नहीं, वो चार्ज है। तो चार्ज के प्रकृति के अनुसार घेरा हम लोग बनाते हैं। अब जैसे लीनियर चार्ज हम लोग इस टाइप से बनाए, ध्यान से देखिएगा, अब इस पर हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके इसे बनाए, तो इसके लिए यदि गॉसियन सरफेस बनेंगे तो सिलिंड्रिकल बनाना होगा। देख लीजिए आप, इस टाइप का, ये तो लीनियर चार्ज में, तो क्लियर हो गया कि चार्ज यदि लीनियर इन शेप है तो इस गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, सिलिंड्रिकल बनेगा। चार्ज यदि एक पॉइंट के रूप में है तो गॉसियन सरफेस एक स्फेरिकल का रूप लेगा। तो ये गॉसियन सरफेस का डिफरेंट शेप हो सकता है, वो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के शेप पर निर्भर करेगा, लेकिन परिभाषा एक ही बात रहेगी कि एन इमेजिनरी सरफेस around a charge at every point electric field is same is called a Gaussian surface। हम लोग इसको डिफाइन कर दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। An imaginary closed surface around a charge at every point electric field is same called गॉसियन सरफेस। क्लियर हो? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, गॉस लॉ यानी गॉस का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में, बोर्ड के परीक्षाओं में, सारे बोर्ड में पूछता है, स्टेट बोर्ड हो या एज वेल एज सेंट्रल बोर्ड। ये कहता है कि गॉस लॉ क्या है, स्टेट एंड प्रूफ गॉस लॉ। गॉस लॉ का स्टेटमेंट दीजिए और गॉस लॉ को प्रूफ कीजिए। तो कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, क्या स्टेटमेंट है, इसको लिखा जाए। कहता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the total electric flux through any closed surface in free space is equal to 1/ε0 times the net charge enclosed by the surface। क्लियर हो गया? दैट इज phi is equal to Q/ε0। याद होगा, हम यही बताए थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से लिखते हैं, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस हो जाएगा क्यू, और ये ε0 यहाँ लिखा हुआ है 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यही स्टेटमेंट है गॉस लॉ का। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स
थ्रू एनी क्लोज सरफेस। याद रखिएगा क्लोज सरफेस में लागू होगा गॉस लॉ, नॉट फॉर ओपन सरफेस। तो क्लोज सरफेस इन फ्री स्पेस is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the surface, that is phi is equal to q by epsilon naught। आपको यही स्टेटमेंट को प्रूफ करना है, तो हो जाएगा प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। देखिए हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। क्या स्टार्ट होगा, अब आप आराम से देखिए, प्रूफ करते हैं इसका हम लोग। प्रूफ क्या करेंगे, एक चार्ज हम लोग लेंगे, देखिए प्लस क्यू चार्ज लिए, इसको क्या किया हम लोग, घेरा लगा दिए, तो नेचुरली ये बात क्या हो जाएगी, ये गॉसियन सरफेस बन जाएगा। यहां से एक छोटा सा पोर्शन इसका हम काट लेंगे, ये मेरा डीएस हो जाएगा, यानी छोटा सा एरिया वेक्टर जिसको बोलते हैं या एरिया एलिमेंट बोलते हैं। और ये हमारा चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा, और ये आपका डीएस हो गया अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन। ध्यान दीजिएगा, ये डीएस हो गया, क्लियर हो गया, यही डीएस हो गया, दिखा दिए आपको, ये ओ हो गया सेंटर। जरूर इसका रेडियस होगा, तब ये यहाँ से यहाँ खिंचाया। ये आपके सामने एक सिंपल फिगर हमने दिया कि एक चार्ज ए क्यू है जो इनक्लोज्ड बाय द सरफेस नोन एज गॉसियन सरफेस, जिसका रेडियस आर है। इस गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा पार्ट डीएस हमने काट लिया, जबकि ये एस है, यानी ये आपका स्फेयर है, ध्यान रखिएगा स्फेरिकल सरफेस है, ये स्फेयर लिख दीजिए, बहुत ज्यादा होगी, क्या ज्यादा, स्फेयर यानी एक गोला बना दिए हम। तो आपको इस आधार पर क्या पता चला कि आर रेडियस का एक स्फीयर खींच दिया, जिसके केंद्र पर प्लस क्यू चार्ज सिचुएट कर गया। अब हम लोग इसमें से इलेक्ट्रॉन का ये इलेक्ट्रिक फील्ड ए और ये एरिया वेक्टर डीएस दोनों अलोंग द सेम डायरेक्शन है, नेचुरली दोनों के बीच का एंगल एक्ट करेगा 0 डिग्री। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और इस स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे। कुछ नहीं है, कंसीडर ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ओ। अब इसको तो इनक्लोज करना है, बिना इनक्लोज किए में गॉस लॉ लागू होगा नहीं। तो हम लोग कहते हैं कि एन ए गॉसियन सरफेस इज ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर एज शोन इन द फिगर। लिखते हैं हम, कंसीडर ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज एट ओ। A Gaussian surface, a Gaussian surface is drawn in the form of a sphere of radius r as shown in the figure। क्लियर हो गया, एक पॉइंट चार्ज क्यू ले लिए और उसके सेंटर पर। अब इस चार्ज क्यू के कारण हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों निकाल करके दिखाएंगे कि ये सही है या गलत। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ वी हैव by the definition phi is equal to closed surface integral on S E dot ds। क्लियर है, ये पिछले लेक्चर्स में बताए थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। जो लोग नहीं देखे होंगे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वीडियो निकाल कर देख लेंगे, उसमें क्लियर लिखा हुआ डेफिनेशन। ये आपका इंटीग्रल है, ये क्लोज सरफेस एस है, ई डॉट डी एस। इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, क्लोज सरफेस एस ए डी एस कॉस 0 डिग्री, सिंस ई एंड डी एस एक्ट along the सेम डायरेक्शन, इसलिए 0 डिग्री हुआ, ध्यान रखेंगे आप। यही डीएस है, पहले बताए हुए डिवीजन ऑफ एस, पूरे सरफेस एरिया का छोटा सा भाग, स्मॉल पोर्शन, इसी को एरिया वेक्टर बोलते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे। क्लियर कर दीजिए, फाई इज इक्वल टू, देखिए ई बाहर हो गया और डीएस का इंटीग्रेशन एस, द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, बोला है ये।
देखिए फाई इज इक्वल टू ए इंटू, और स्फेयर का एरिया तो पहले से पढ़े हुए आप, 4πr²। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से जानते हैं, चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर क्या होगा। अगेन वी नो दैट ए इज इक्वल टू 1/4πε0। ध्यान रखेंगे ये 4 है, और इंटू Q/r², इक्वेशन 2 का वैल्यू 1 में भर दिया जाए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 in 1, इज इक्वल टू ई के स्थान पर 4πε0 Q/r², अब मल्टीप्लाइड बाय 4πr², जो कैंसिल होने वाला है कैंसिल कर दिया जाए। फाइनल निकल गया फाई इज इक्वल टू Q/ε0। तो फाई इज इक्वल टू Q/ε0। देखिए 4π से 4π कैंसिल, इसको कैंसिल आउट, r² से r² कैंसिल, इस तरफ फाई इज इक्वल टू Q/ε0 आ गया। अब देखिए गॉस लॉ प्रूफ हो गया। यही स्टेटमेंट था, फाई इज इक्वल टू Q/ε0 लाना, और आपने प्रूफ कर दिया। क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा स्पेशल केस देख ले, मजा आएगा। कोई बदरेशन नहीं लीजिए, आराम से। अब हम लोग स्पेशल केस देखेंगे। क्या है स्पेशल केस? जैसे आपने गॉस लॉ पढ़ा, फाई इज इक्वल टू Q/ε0। ये क्यूब है कौन? तो ये वह चार्ज है जो इनक्लोज सरफेस के अंदर है। ध्यान रखना है, यदि सरफेस इनक्लोज नहीं है तो गॉस लॉ लागू नहीं होगा। ये सबसे बड़ा प्राइम पॉइंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पेशल केस, केस नंबर 1। केस नंबर 1 को देखें। कहता क्या है? इफ क्लोज्ड सरफेस डज नॉट contain any charge, then electric flux is equal to 0। क्लियर हो गया। यदि क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? 0, क्योंकि फाई इक्वल टू Q/ε0 और Q है नहीं, देयरफॉर फाई इक्वल टू 0। अब हम लोग आते हैं केस नंबर 2। अब आते हैं हम लोग केस नंबर 2। ध्यान दीजिए। इफ क्लोज्ड सरफेस कंटेन्स टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड but opposite nature, then phi is equal to 0। क्लियर हो गया। जब आप दो चार्ज है भी, लेकिन यदि इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, जैसे ये सपोज कीजिए कि ये आपका कोई क्लोज चार्ज है, एक यहाँ है +Q1 और इधर है एक -Q2। ध्यान दीजिए, दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी कि मैग्नीट्यूड बराबर है। इसको हम 1 ही लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये भी +Q1 है और ये -Q1 है। इसका अर्थ ये हो गया कि यदि ये इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम प्लस में और ये इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम माइनस में, ध्यान दीजिएगा, तो ये दोनों क्या होगा? प्लस और माइनस कैंसिल आउट। तो वैसी स्थिति में इसके पास कोई चार्ज ही नहीं रहा और नेट चार्ज 0, इसलिए फ्लक्स 0। ये क्लियर हो गया। अब आइए केस नंबर 3। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, केस नंबर 3 कर देते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली proportional to the charge enclosed by the surface। क्लियर हो? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ
कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। जैसे एक सरफेस ये बना लीजिए, छोटा सा आपने बना लिया, देखिए ध्यान से, आप इसके अंदर प्लस क्यू रख दिए, और एक ऐसा क्लोज सरफेस बना रहे हैं, ध्यान दीजिए, इसके अंदर आप +2q रख दिए, तो क्लियर हो गया। इसमें q है, इसमें 2q है, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान इसमें ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा। इसका अर्थ यही हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, यानी प्लस है तो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक लाइंस को शो करेगा, देख लिया जाए। तो यही आपका फिगर हो गया, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। इसमें सिंगल अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू है, इसमें इसका डबल अमाउंट चार्ज है। इसका अर्थ क्लियर हो गया इन फिगर 1 एंड इन फिगर 2। ध्यान दीजिए, ये आपका फिगर 1 हो गया, ये फिगर 2 हो गया। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं इन फिगर 1। फिगर 1 में चलेंगे तो मेरा φ1 क्या हो गया, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और इन फिगर 2 में जाते हैं तो देखिए φ2 क्या हो जाएगा, 2Q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके अंदर 2Q है इनक्लोज चार्ज, इसमें Q है इसलिए Q बाय एप्सिलॉन नॉट, इसमें 2Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्लियर हो गया, जितना अधिक चार्ज रहेगा उतना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब आते हैं केस नंबर 4। कहता है कि ये जिस सरफेस के अंदर चार्ज रहता है उसके साइज पर निर्भर नहीं करता। क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ इनक्लोज सरफेस, यानी इनक्लोज सरफेस के साइज से ये इंडिपेंडेंट है। जैसा मैं आपको बता दूं, देखिएगा, एक आपका ये इनक्लोज सरफेस हम बना रहे हैं, इसके अंदर आपका चार्ज है +q, और एक ये है, देख सकते हैं आप, एक से कुछ बड़ा नजर आ रहा होगा दूसरा साइज, क्लियर है आपको, और इसके अंदर भी चार्ज जो है वो +q ही है। देखिए क्लियर, आपके सामने दिखा दिया हमने। तो ये जो आप देख रहे हैं ये छोटा साइज है और ये बड़ा साइज है, लेकिन चार्ज का अमाउंट सेम है। जब चार्ज का अमाउंट सेम है तो इसके फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी इक्वल होगा। इससे क्लियर हो गया, ये साइज पर निर्भर नहीं किया, ये साइज से इंडिपेंडेंट हो गया। तो क्लियर है, यहाँ भी फाई जो है वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा, और यहाँ भी फाई इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा। तो ये क्लियर आपको दिखा दिए दोनों फिगर में। साइज भले ही बड़ा और छोटा हो सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा उसके अंदर इनक्लोज चार्ज पर। चार्ज का मान ज्यादा होगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा, चार्ज का मान सेम है तो फ्लक्स सेम होगा। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ इनक्लोज सरफेस। अब लास्ट केस पढ़ते हैं हम लोग, इसका 5 देख लें आप। अब हम लोग केस नंबर 5 को देखते हैं। केस नंबर 5 कहता है ए पॉइंट चार्ज outside the closed surface, a point charge outside the closed surface produces the electric field, but does not have
एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये नहीं होगा। जैसा कि आपको हम फिगर बता रहे हैं, देखेंगे आप, ये आपका क्लोज सरफेस है कोई, ध्यान दीजिए, यहाँ हम पॉइंट चार्ज लेते हैं प्लस क्यू, ये बाहर में है। हमने क्या कहा था गॉस लॉ के लिए कि क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज होना चाहिए, ये बाहर है, तो बाहर क्या होगा कि ये जो है ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ध्यान दीजिए, यही आपका प्लस क्यू है, ये आपका प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ध्यान रखेंगे, ये प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जा रहा, तो ये बाहर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन चार्ज ना होने के कारण अंदर में इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। तो ये था डिफरेंट केसेज ऑफ गॉस लॉ से जुड़ा हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू ऑब्जेक्टिव की परीक्षाओं के लिए कैसे कैसे हम लोग ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू एग्जामिनेशन हॉल में यदि इस तरह का पूछता है तो आराम से हम लोग लिख लेंगे। तो ये समझ में आ गई होगी बात। थैंक यू। इसके लिए अब देखते हैं सैंपल प्रॉब्लम। अब देखिए सैंपल प्रॉब्लम स्पष्ट लिखा हुआ है, बोर्ड पर दिख रहा होगा। द गिवन फिगर शोज 3 चार्जेस enclosed by a Gaussian surface. What is the flux of electric field through Gaussian surface if Q1 is equal to 6 nanocoulomb in plus, Q2 is equal to 3 nanocoulomb in minus and Q3 is equal to 6 nanocoulomb in minus. इसका अर्थ ये हुआ कि ये कोई वैल्यू निश्चित नहीं है जो हमने दिया, ये कोई भी वैल्यू हो सकता है, एक सैंपल है, इस टाइप का कोई भी हो सकता है। हम लोग करेंगे क्या कि इसके अंदर देखिए फिगर दिया हुआ है Q1 Q2 Q3, हम लोग नेट चार्ज पहले निकाल लेंगे कि नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस कितना है। जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इसका तो सबसे पहले द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस हम लोग निकाल लेंगे और वो हो जाएगा Q इक्वल टू Q1 Q2 Q3। फर्स्ट लेक्चर में डिलीवर किया था मैंने इलेक्ट्रोस्टैट का, इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर सो दे ऑबे अलजेब्राइक लॉ एंड दे कैन बी एडिटिव। आराम से इसको जोड़ा जा सकता है साइन। तो Q1 देखिए प्लस 6 नैनोकूलम माइनस 3 नैनोकूलम और प्लस ऑफ माइनस 6 नैनोकूलम। ये तो प्लस 6 और ये माइनस 6 कैंसिल आउट, रिमेनिंग इसका बचा कौन 3 नैनोकूलम इन माइनस। यदि ये और ये ऑल विल बी डिफरेंट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबका सम कर देंगे। लेकिन ऐसा संजोग है कि इसमें बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर सो दे कैंसिल टू ईच अदर। ओनली रिमेनिंग चार्ज विल लाई देयर माइनस 3 नैनोकूलम। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम ऐसा यूनिट, ये क्यू हो गया। हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बाय डिफिनीशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi is equal to net charge enclosed by the surface q by epsilon naught। phi is equal to q का वैल्यू निकला हुआ माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको हमेशा याद रखना है, कांस्टेंट है। आपको याद है तो ठीक, और नहीं तो मैं लिखता हूँ, अब अगले दिन से याद रहना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ये याद रखेंगे। जितना आएगा यही फाई का वैल्यू होगा, ये आप याद रखेंगे। अब रहा बात इसका यूनिट डालना, तो फाई का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये ध्यान रखेंगे आप ऐसा यूनिट में बनाए, इसलिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसका वैल्यू रख के बना दिया जाएगा। इस तरह आपने सैंपल प्रॉब्लम देख लिया। मेन पॉइंट यही था, की पॉइंट्स, कि अंदर जितना भी चार्ज है सबको ऐड करके नेट चार्ज निकाल देना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तुरंत। नाम है डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, इसके जवाब देना पड़ेगा आपको। डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, यानी गॉस लॉ की सहायता से कूलम्स लॉ को डिड्यूस करना। ये ध्यान रखेंगे।
इसका अर्थ आपको याद होगा कि कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, F इजकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आपको याद होगा कि कूलम्ब्स लॉ हम आपको बताए हुए हैं, यहाँ पर आपको बता दें कि कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला हम बताए थे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस F इजकल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। वही आपको प्रूफ करना है, यानी यहाँ आपको हम, ये आपका कूलम्ब्स फोर्स है, ध्यान रखेंगे, ये साइड में लिख देता हूं ताकि आपको पता चले हमको लाना क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला होता है। एयर और वैक्यूम में यही आपका फॉर्मूला होता है, यही आपको डिड्यूस करना है। कहता है डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, F इजकल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इसको हम लोग को डिड्यूस करना है, कैसे करेंगे देखिए, लिखते हैं हम लोग, कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेज Q1 and Q2 are placed in air or vacuum। एक गॉसियन सरफेस, जब भी गॉस लॉ लागू करना होगा, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा। एक गॉसियन सरफेस इज ड्रॉन in the form of a sphere of radius r such that the charge Q1 encloses the surface and charge Q2 is on the surface। अब देखिए, मैं एक यहाँ फिगर बनाता हूं, ये आप देखेंगे, ये डॉट 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 किया हुआ, यहां से हम एक स्मॉल पोर्शन ऑफ सरफेस एरिया काट लेते हैं ds, ये सेंटर पर पड़ा प्लस Q1 और यहाँ आपका है Q2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान देंगे, और ये आपका सरफेस पर पड़ा, देख रहे होंगे आप, ये सरफेस है और ये r रेडियस का स्फीयर खींचे आप, ये जो आप गॉसियन सरफेस है, ध्यान देंगे, यही आपका गॉसियन सरफेस है, r रेडियस का है, ऐसे खींचे हैं आप कि सेंटर पर एक चार्ज Q1 पर गया, मतलब इनक्लोज हो गया इस सरफेस के अंदर, और दूसरा सरफेस पर हो गया। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो आपको हम पहले से बता रहे हैं, ये आपका ds है, जिसको एरिया वेक्टर बोलते हैं आप, और इस आधार पर आपको बताना है, गॉस लॉ का उपयोग करके कूलम्ब्स लॉ लाना है। तो ये फिगर तैयार हो गया। अब आप देखिए कि चार्ज Q1 के कारण जरूर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा हो, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा E। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अनदर चार्ज Q2 है, इसका मतलब फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज Q2 क्या होगा, F इजकल टू Q2E। पहले से जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा से, फोर्स बाय चार्ज दैट गिव्स द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेचुरली E इजकल टू F बाय Q। पिछले लेक्चर सब में इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो चुका है, फिनिश हो गया है। आप वहां से परिभाषा को पढ़ते रहे, जानते रहे, अपडेट रहिएगा हमेशा। जब कभी ना आवे वीडियो लेक्चर को फिर निकाल कर देख लें, सुन लें, जान लें, समझ लें। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, अब आपको आराम से समझ में आ जाएगी बात। अब देखिए हम लिखते हैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, ये आपका द है, द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 इन द इलेक्ट्रिक फील्ड F इजकल टू Q2E। ये मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं हम, यानी फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 इन द इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका प्रोड्यूस हुआ Q1 के द्वारा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो F इजकल टू Q2E। ये मैग्नीट्यूड का फॉर्म है, ध्यान रखेंगे, बोल रहा हूं मैं।
एफ निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सो देखिए, अब ये जब अंदर कर दिए तो गॉस लॉ का उपयोग करना है, अपने मन से तो बनाना नहीं है। तो गॉस लॉ का डिफिनीशन क्या कहता है, बाय यूजिंग गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये जो आप फाई देख रहे हैं और Q1, तो Q1 ही चार्ज इनक्लोज्ड है और गॉस लॉ में इनक्लोजेड चार्ज लेते हैं, इसलिए हम लोग Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट लिखे। फाई का जनरल फॉर्मूला E गुने सरफेस एरिया, किसका सरफेस एरिया, ऑफ गॉसियन सरफेस का। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, पूरा लिख दिया मैं। और इधर तो जो है Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, देखिए E इंटू सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस क्या हो गया, 4πr², चूंकि स्फीयर है, Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए इससे E निकल गया, आपका क्या आ गया, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय r², इक्वेशन हो गया 2। अब ये 2 का वैल्यू 1 में हम पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा, Q2 है और E का वैल्यू सजाते हुए लिख देंगे 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r²। देखिए आपके सामने आ गया, ये आपके पास क्लियर हो गया, F इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r²। और आपके विश्वास के लिए मैं पहले ही लिख चुका था कूलम्ब्स लॉ, यहाँ F इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r², इसका मतलब आपने डिराइव कर लिया। दिस इज कॉल्ड कूलम्ब्स लॉ। इस तरह जस्टिफाइड हो गया। तो आज हम लोगों ने डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ बाय यूजिंग गॉस लॉ भी पढ़ लिए। ऑल द बेस्ट। अब आज आपसे लेते हैं शुभ विदा। आप भी अपना रखिए ख्याल। टेक योरसेल्फ। सबक है, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में गॉस लॉ के एप्लीकेशन के साथ।